नमस्कार। मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बाल वाटिका वन और थ्री के लिए और क्लास वन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि नंबर ऑफ ट्रांसफर की डिटेल्स नहीं भर पा रहे हैं या गलत भर दे रहे हैं, जिस कारण कि उनके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाएगा या फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, ये भी हो पा रहा है। तो जिन पेरेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उन सभी के लिए मैं थोड़ा सा एक डेमो वाला वीडियो लेके आऊँ कि किस तरह से आपने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नंबर ऑफ ट्रांसफर की डिटेल्स भरनी है। ये वीडियो स्पेशली उन सभी पेरेंट्स के लिए जो सरकारी जॉब करते हैं, चाहे वो सेंट्रल के हो चाहे स्टेट के हो, उन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। कुल मिलाकर ये है, तो वीडियो को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से आप अपने बच्चे का अगर फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांसफर की डिटेल्स आपको कैसे भरनी है, तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा और एक डेमो के लिए आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर पेरेंट्स की जो ट्रांसफर्स होते हैं उसका नंबर ऑफ ट्रांसफर की डिटेल्स आप कैसे भरेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन पेरेंट्स को लगता है कि वो अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन नहीं कर सकते या फॉर्म नहीं सबमिट कर पा रहे या अपना फॉर्म चेक करवाना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर शेयर कर रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं या चेक करवा सकते हैं या अमेंडमेंट भी करवा सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप आपने मैसेजेस करने व्हाट्सअप पे, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए कर रखा है और उनके जो भी नॉमिनल चार्जेस वगैरह होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। और बाकी आप मेरी वीडियो देख करके खुद भी कर सकते हैं और चाहे तो आप अपने नजदीकी साइबर कैफे से भी जाकर के करवा सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरह से आप अपने बच्चे के फॉर्म के अंदर नंबर ऑफ ट्रांसफर की डिटेल्स भर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो पेरेंट्स सिंपल सा है, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि अमेंडमेंट कैसे करना है, तो उसी तरह से आपको सेम एज इट इज इस वाले स्टेप तक आ जाना है। जो स्कूल सेलेक्ट करना है ना, वहाँ तक आपको आ जाना है। और आने के बाद नंबर ऑफ ट्रांसफ़र की डिटेल्स भरने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि कैसे भरें, नहीं भरा जा रहा है, तो क्या डिटेल भरे, कैसे भरे। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए नंबर ऑफ ट्रांसफ़र की डिटेल्स भर करके आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सर्विस कैटेगरी 1 कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे मैंने फादर दिखा दिया कि फादर के सर्विस कैटेगरी 1 से मैं अप्लाई कर रहा हूँ बच्चे के एडमिशन के लिए। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि यदि चयनित माता पिता का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है, तो यहाँ पर मैंने नो किया हुआ था, अब यस कर देता हूँ। यस करते के साथ यहाँ पर एक पॉपअप सामने आपके खुल जाएगा। ये पॉपअप या ये बोल लीजिए कि अगला स्टेप खुल गया। यहाँ लिखा है कि कर्मचारी को स्थानांतरित तब माना जाएगा यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित कर दिया गया है और वह स्थान पूर्व स्थान से कम 20 किलोमीटर दूरी पर है और एक स्थान पर ठहराव की अवधि कम से कम 6 महीने यानी कि 180 दिन होनी चाहिए। यानी कि एक ऑफिस में आपने कम से कम 6 महीने लगाए हों और दोनों ऑफिसों के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग या मिनिमम बोल सकते हैं आप कि 20 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर से ज़्यादा हो, 20 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 31/3/2018 के बाद से पिछले 7 वर्षों का स्थानांतरण विवरण निम्नलिखित तालिका में भरें। तो पेरेंट्स यहाँ पर भरना है आपको लास्ट 7 ईयर का ट्रांसफ़र का। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आपने अगर कोई यूनिट में ज्वाइन किया था तो वो उस यूनिट का नाम आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया EWS, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये आपकी 2018 से पहले की भी होगी तो चल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 2018 से पहले का मैं ले जाता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है कि 31/3/2018। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारे कोई ट्रांसफ़र हो रखे हैं जो 18 से पहले है, मतलब कि 18 से पहले हमने कहीं ज्वाइन किया था और 18 में वहाँ से आउट हुए हैं, तो वो एक ट्रांसफ़र में कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 2015 कर देता हूँ, ठीक है। 15 कर देता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा पेरेंट्स। यहाँ पे मैंने कर दिया 14/3/2015। अब आपने इस वाले ऑफिस में 14/3/2015 को ज्वाइन किया। अब आप आउट हुए हैं कब? 31/3/2018 के बाद में। इस बात का ध्यान रखना आपने। आपका जो न्यू ऑफिस में जाने के लिए जब आप यहाँ से रिलीज होंगे पुराने वाले ऑफिस से, वो 31/3/2018 के बाद का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे भर देते हैं एग्जाम्पल के लिए 2018 का ही लेंगे हम, लेकिन नवंबर ले लेंगे, ठीक है। तो ताकि आप सभी पेरेंट्स को मैं समझा सकूँ, ये मैंने नवंबर कर दिया और ये मैंने कर दिया 1/11/2018, ठीक है। तो यहाँ पर ये अवधि आ गई कि मैंने तो 4/3/2015 को मैंने इस वाले ऑफिस में ज्वाइन किया था और वहाँ से जो है 1/11/2018 को आउट हुआ हूँ। तो आप समझ गए कि आपकी ज्वाइनिंग डेट अगर जो ये डेट मेंशन किया गया 31/3/2018, इससे पहले का भी हो तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका
आउट हो गए होंगे तभी वो पोस्टिंग में कंसीडर किया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आपने न्यू ऑफिस में जो है कहाँ पर गए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर PWD, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया पेरेंट्स, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि दोनों कार्यालयों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो अगर आप यहाँ पे लेस देन 20 करते हैं तो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 19 कर दिया तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब आप सबमिट करने जाएंगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ट्रांसफर ऑर्डर देखिए, जैसे ही मैंने गया तो वहाँ पे लिखा ट्रांसफर विल नॉट बी कंसीडर फॉर द एडमिशन अकॉर्डिंग केवीएस गाइडलाइन, द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांसफर शुड बी एटलीस्ट 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन होकर आ गया, तो आपको कम से कम यहाँ पे 20 किलोमीटर लिखना पड़ेगा, या उससे ज़्यादा जितना आपका हुआ होगा वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपका जो ट्रांसफर ऑर्डर नंबर होगा, जो आपको आपके ट्रांसफर ऑर्डर पे लिखा होगा, वो वाला आपने मेंशन करना है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडमली डाल देता हूँ, ठीक है पेरेंट। तो आपने अपना वही डालना है जो आपका होगा। ये आपने वही मेंशन करना है जो आपको डिपार्टमेंट आपका बनवा करके देगा पेरेंट्स, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कुछ इस तरह से आपको भरना है। अब मान लीजिए कि अगला ऑफिस आपने मान लीजिए यहाँ पे 18 तारीख को रिलीज हुए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो ज्वाइन किए होंगे। कितने दिन बाद किए, तो आपको न्यू वाले पे जाना है। यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे न्यू वाले पे मैंने क्लिक किया तो एक नया रो खुल करके आ गया। अगर आपका दूसरा ट्रांसफर भी हुआ है तो, नहीं हुआ है तो एक ही भर करके आपको यहाँ नेक्स्ट पे जाकर के सबमिट कर देना है। तो मान लीजिए कि मैंने दूसरा ऑफिस लिखा मैंने, तो दूसरा ऑफिस में क्या आएगा कि सबसे पहले आपका ये वाला ऑफिस का नाम आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर ज्वाइन किया था। तो हम ज्वाइनिंग डेट ज्वाइनिंग के लिए लिखेंगे पहले ऑफिस का नाम PWD, सेम एज इट इज ये वाला नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने यहाँ पे ज्वाइन कब किया था। कई बार होता है कि हम पोस्टिंग जाते हैं, आउट होते हैं वहाँ से, तो जब हम जहाँ ज्वाइन करते हैं तो लगभग 1 दिन 2 दिन 10 दिन बाद ज्वाइन करते हैं, या लीव के साथ हम पोस्टिंग जाते हैं तो आफ्टर लीव हम ज्वाइन करते हैं। तो जो भी ज्वाइन करने की तारीख रही होगी वो आपने इसके अंदर मेंशन करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर 15 तारीख कर दिया कि मैं यहाँ से 1/11/2018 को आउट हुआ था, और इस वाले ऑफिस में जो है मैंने 15/11 को ज्वाइन कर लिया, यानी कि आफ्टर 14 डेज मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ये आ गया। अब इस वाले ऑफिस से मैं कब आउट हुआ हूँ, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2020 में हुआ है। पेरेंट्स, ये मैं सिर्फ आपको एक रैंडम नंबर्स में आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाजा मिल जाए किस तरह से आपने अपने फॉर्म को भरना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 2022 कर देता हूँ, ठीक है। 22 का मैंने यहाँ पे 3 मार्च 2022 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से ऑफिस में आपका ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ पर DG कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस मैंने 45 किलोमीटर कर दिया। उसके बाद सेम एज इट इज़ यहाँ पे ट्रांसफर ऑर्डर नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DG/JH। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया। इन नंबर से किसी का लेना देना नहीं है, ये बस मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आपने जो डिटेल्स भरनी है। अगर आपके तीसरा ट्रांसफर भी हुआ है तो आपके तीसरे ट्रांसफर में ये वाला जो ऑफिस का नाम है अगले वाले में आ जाएगा। जब यहाँ पे आप ऐड न्यू करेंगे तो ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर वो ऑफिस का नाम मेंशन करना है जो मैंने मेंशन किया था। DG कर दिया, क्योंकि DG यहाँ से मैंने ये ज्वाइन किया था, इस वाले से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। अब यहाँ पे जो ज्वाइन किया था वो यहाँ पे आ जाएगा कि कौन से ऑफिस में ज्वाइन किया था। अब उसका डेट आ जाएगा कि यहाँ पे उसका डेट आ जाएगा कि कितने तारीख को आपने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो पेरेंट्स, इस तरह से आपको अपने बच्चे का फॉर्म भरते टाइम ट्रांसफर की डिटेल्स भरनी है। तो ये मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को सब कुछ समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को A to Z क्लियर हो जाए। यहाँ मैंने तीसरा ट्रांसफर भी भर करके आपको दिखा दिया। उसके बाद कौन से ऑफिस में ज्वाइन किया था वो मैं कर दिया, GH कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कर दिया मैंने 76, और यहाँ पर मैंने कर दिया कुछ भी रैंडम एक नंबर कर दिया मैंने, ठीक है पेरेंट्स, ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से आपने करना है। ये मैंने कर दिया। तो कुछ इस तरह से आपने ट्रांसफर की डिटेल्स को भरना है। जिन पेरेंट्स को डाउट था ट्रांसफर की डिटेल्स को लेकर के, अभी आपका क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से भरना है। लेकिन एक और बात बता दूं कि ये जो बाल वाटिका के आप फॉर्म भरेंगे उसके अंदर आपको ये जो डेट मैंने जो था ना 31 मार्च 2018, तो उससे पहले का डेट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है 31/3/2018 के बाद का ही भरना पड़ेगा। अगर पहले का कर ले तो आप भर दीजिएगा, नहीं करेगा तो आपको 31/3/2018 के बाद का भरना पड़ेगा। कुछ केसेस में मैंने देखा कि ठहरने की तिथि को जो है यहाँ पर वो पॉइंट्स में डेसिमल में आ जा रहे हैं, जिस कारण कि पेरेंट्स उसको फॉर्म को सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप प्लीज़ एक बार डेस्कटॉप मोड पर जाकर के अपने बच्चे का फॉर्म भरिए, मोबाइल से मत भरिए, या आईपैड वगैरह हो, एप्पल के उसमें जो है आराम से हो जाता है आईपैड वगैरह में। तो यहाँ पर मैं अपने आईपैड में कर रहा था इसलिए मेरा आसानी से हो गया, कोई डेसिमल वगैरह नहीं आया। मैंने 3 ट्रांसफर यहाँ पर भर करके आपको दिखाया। तो इस तरह से आपने करना है। उसके बाद सेम एज इट इज़ यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद वहाँ पे प्रीव्यू देख लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। बस इतना ही फॉर्मेलिटी आपने करनी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें इस वीडियो में मैंने बताई आप सभी पेरेंट्स को समझ में आ गया।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्कार।